हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैं फिर से एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। अब की बार 8 मार्क का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी हम पढ़ रहे थे। जीएसटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम बीकॉम के सिलेबस को पढ़ रहे थे। ऑल ओवर इंडिया सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अब ध्यान से सुनना, ये एक ऐसा थ्योरेटिकल टॉपिक है जो कि एग्जाम में पहले 2-3 बार देखा जा चुका है। एनईपी से पहले एग्जामों में, एनईपी में भी बहुत मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी 4 मार्क का क्वेश्चन के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा क्लास है, छोटा सा टॉपिक है। आज के क्लास में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्करेंट पावर। जब जीएसटी आया तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स क्या क्या है। सबसे पहला तो कॉन्करेंट पावर को अमेंड किया गया। जो कॉन्करेंट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसको चेंज किया गया। आर्टिकल 246 ए इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंसर्टेड टू गिव कॉन्करेंट पावर्स to parliament and legislature of each state to make law with respect to goods and service tax imposed by union or by state government. बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि वो लोग अपना अपना जीएसटी का लॉ बना सकते हैं। स्टेट वाला अपना स्टेट जीएसटी का, यूनियन मतलब सेंट्रल वाला अपना सेंट्रल जीएसटी का, ठीक है। अमेंडमेंट फॉर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर आईजीएसटी। आईजीएसटी में एक्सक्लूसिव पावर किसको दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको एंटर किया गया अमेंडमेंट करके। एज पर आर्टिकल 246(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अमेंडेड, पार्लियामेंट विल हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स where supply of goods or service or both takes place in the course of interstate trade or commerce। जब आईजीएसटी का बात आएगा, जब इंटरस्टेट का बात आएगा, तब पार्लियामेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होगा। वो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। पॉइंट नंबर 3, अमेंडमेंट फॉर रेसिड्यूरी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद और भी कुछ पावर्स दिए गए। क्या क्या? आर्टिकल 248 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अमेंडेड प्रोवाइडेड पार्लियामेंट विल हैव ऑल रेसिड्यूरी पावर। जो भी बचा खुचा पावर है सब पार्लियामेंट के पास होगा टू मेक लॉज इंक्लूडिंग टैक्सेशन, but subject to Article 246A of the Constitution of India, which confers to state and union GST. Thus, Parliament will have residuary power except in case of state GST. स्टेट जीएसटी को छोड़कर बाकी सारा पावर किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर पार्लियामेंट के पास होगा। पॉइंट नंबर 4, इमरजेंसी पावर भी दिया गया। इन केस ऑफ सम इमरजेंसी सिचुएशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा, किसका नियम कानून चलेगा, कोई नया रूल बनाना है इमरजेंसी में, वो काम कौन करेगा, ये सब कुछ लिखा गया है। आर्टिकल 250 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट टू प्रोवाइड इमरजेंसी पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास इमरजेंसी पावर है टू मेक लॉस फॉर होल और पार्ट ऑफ इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी। ड्यूटी लेवाइड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अपॉर्शन्ड बाय स्टेट। कुछ टैक्सेस है जो यूनियन लगाएगा, लेकिन वो पैसा स्टेट को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, जो आईजीएसटी का पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, लेकिन बाद में उस पैसे को स्टेट्स के बीच में डिवाइड करता है ना। आर्टिकल 268 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट स्टैम्प ड्यूटी कवर्ड इन यूनियन लिस्ट शैल बी लिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट कलेक्टेड बाय द स्टेट, ठीक है। Taxes levied and collected by union and distributed between union and state. Article 270 of Constitution of India provides that net proceed of all taxes and duty referred to in union list, except the specialized taxes, shall be levied and collected by central and shall be distributed between center and state. कलेक्ट तो सेंटर करेगा, लेकिन सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होगा। रेवेन्यू ऑफ टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज एज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। क्लियर है? तो कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में डिवाइड होंगे। लेकिन अच्छा, ये जो पॉइंट था ना, पॉइंट नंबर 5, इसमें एक स्पेसिफिक था, स्टाम्प ड्यूटी के बारे में बोला गया था। जीएसटी के बारे में नहीं बोला गया, स्टाम्प ड्यूटी के बारे में बोला गया। स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी का पैसा कलेक्शन करता है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रखता है, ठीक है। तो ये, और यहां पर है सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होता है, जो कि पॉइंट नंबर 6 में है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जो कि मैं एग्जांपल दिया तुम्हें। आईजीएसटी का पैसा
कलेक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, लेकिन बाद में वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा स्टेट्स के बीच में। एज पर आर्टिकल 269A1 ऑफ IGST, collected by union will be apportioned between union and state as per law made by parliament on recommendation of GST council। क्लियर है? GST काउंसिल के रिकमेंडेशन से ये काम किया जाएगा। पॉइंट नंबर 8, सरचार्ज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मली क्या होता है, हर कॉमोडिटी में जीएसटी एप्लीकेबल होता है, लेकिन कुछ कॉमोडिटीज ऐसे हैं जिसमें 28% जीएसटी के बाद सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। तो सरचार्ज का क्या होगा? सरचार्ज ऑन टैक्सेस फॉर पर्पज ऑफ यूनियन। आर्टिकल 271 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट यूनियन कैन लेवी सरचार्ज on taxes and duty specified in article 269 270 which will be retained by union and will not be distributed among state। जो कि यूनियन के पास ही रहेगा, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, और ये स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा। दिस विल नॉट इंक्लूड सरचार्ज ऑन जीएसटी, thus even if union impose surcharge on GST it will have to be shared with the states। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं। एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आर्टिकल नंबर को याद रख लेना अगर पॉसिबल होगा तो। आर्टिकल नंबर याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से तुम एग्जाम में लिख पाओगे। तो पॉइंट 8 पॉइंट है, 4 मार्क का क्वेश्चन के लिए एग्जाम में कभी कभार आता है। 5 पॉइंट 6 पॉइंट भी अगर तुम्हें याद रहता है जो कि एग्जाम में तुम लिख कर आते हो तो तुम्हारा काम हो जाता है। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी। एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब कुछ चीजें हैं जैसे कि मोबाइल ऐप को तो डाउनलोड करोगे ही, उसका कोई और अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। मोबाइल ऐप में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। साथ में मेरा रिक्वेस्ट ये है कि रेगुलरली पढ़ाई करो, पूरा डिटेल में हम पढ़ाएंगे। हम सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, सब कुछ कंप्लीट सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो आज से के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।